So hello everyone, welcome back to my video. We had discussed about the company rule which was happening in India, and we studied two acts which were the Regulating Act of 1773 and the Amending Act of 1781. Today we'll be studying about the third act, which is the Pitt's India Act of 1784. So this act is known as the Pitt's Indian Act of 1784. So first we will be knowing that who is Pitt. So the full name of Pitt was William Pitt. So who was William Pitt? William Pitt was the Prime Minister of the British Parliament in 1784. तो 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, वो इंडिया आते हैं। वो इंडिया किस लिए आते हैं? वो इंडिया आते हैं एक एक्ट पास करने जो वो अपने ही नाम से आए थे, पिट्स इंडियन एक्ट ऑफ 1784। अब हम जानते हैं कि इस एक्ट में क्या फीचर्स थे। तो पहला फीचर्स तो ये था, द कंपनीज टेरिटरीज वर नाउ फुल्ली नोन एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जितनी भी टेरिटरी कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितनी भी टेरिटरीज इंडिया में उन्होंने कब्जा कर ली या फिर उन्होंने ट्रेड के माध्यम से अपना नाम कर ली, जहां पर वो अपनी हुकूमत चला रहे थे, उनको पहली बार किसी ने, विलियम पिट नाम के जो इंसान था जो कि प्राइम मिनिस्टर था, कहाँ का? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसने पहली बार आकर ये चीज़ बोली कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज हैं इंडिया में, आप उनको ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोला जाएगा। कि अब इसमें डायरेक्ट हुकूमत किसकी चल रही है? ब्रिटिश क्राउन की। समझ गए? मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी टेरिटरीज इंडिया में है उनके ऊपर अब हुकूमत चल रही है ब्रिटिश क्राउन की। दूसरा इसमें फीचर था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन फुल कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पहले किया करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या किया करती थी? जितने भी अफेयर्स मतलब क्या, लेन देन या फिर कुछ भी ऐसा जो लोग इंडिया और उनके बीच में था, उसको संभालती थी कौन? ब्रिट ईस्ट इंडिया कंपनी। पूरा कंट्रोल था उसका। किस पे था? इंडिया के अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन पे। जो भी काम वो कर रही थी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे वो मिलिट्री मैटर हो, जितना भी हो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब उसका पूरा कंट्रोल किसको दे दिया गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटिश क्राउन को। पहली चीज कि अब जितनी भी टेरिटरीज इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा थी, वो सारी अब ब्रिटिश पोजीशंस कहलाएंगी। दूसरा, जितने भी कंपनी के अफेयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन था, अब वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए पूरे के पूरे। तीसरा था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी के दो फंक्शंस थे, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके वो दो तरीके के फंक्शंस पे काम किया करती थी। एक थे कमर्शियल फंक्शन और एक थे पॉलिटिकल फंक्शन। कमर्शियल फंक्शन फॉर एग्जांपल कि जितनी भी ट्रेड रिलेटेड चीजें थी, जितना भी वो व्यापार कर रहे थे, वो उनका कमर्शियल में था। कितना क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कितना वो सप्लाई कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सारी सब चीजें उनकी कमर्शियल में आ रही थी। और दूसरा पॉलिटिकल, क्या कि वो धीरे धीरे टेरिटरीज एक्वायर भी कर रही थी। किसके? ट्रेड के माध्यम से, या फिर मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि किंग्स को आपस में लड़ाते थे ये डील करके कि उस किंग को अगर तुम हरा दोगे तो इतना परसेंट मुझे टैक्स चाहिए या फिर ये चीज़ें चाहिए मुझे। तो वो एक पॉलिटिकल माइंड गेम भी खेलती थी। तो जितने भी कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उन सबको डिस्टिंग्विश किया किसने? पिट्स इंडिया एक्ट ने। जितने भी कमर्शियल फंक्शंस थे जो ट्रेड से रिलेटेड थे, उनको एक पूरा अलग लोग दे दिए संभालने को, जिनका नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या दिया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या काम था? कॉमर्शियल जितने भी काम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब वो किसके अंडर आएंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो किसके अंडर आएंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो सारे आएंगे किसके अंडर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिसमें आपका मिलिट्री आ गया, सिविल अफेयर्स आ गया, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो देयर वर थ्री फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, we will be knowing that this was Pitt's India Act of 1784, which is given by William Pitt. Who was William Pitt? He was the Prime Minister of the British Parliament at that time. Which time? 1784. He came to India with giving three features in his act, which were first, all the territories which were accompanied by the British East India Company. The territories which were accompanied by the East India Company now will be fully possessed by the British Crown. They will be now known as the under the British Crown. Second was that all the control of the East India Company in their affairs and administration, which
which administration that I told you, trade and civil matters and military matters. So all these affairs will be now under British Crown. Third was that they made two bodies, Court of Directors and Board of Directors. Court of Directors for commercial control and Board of Directors for political control. Okay, thank you. We'll be knowing another act in another video. If you have any doubt, you can ask. And if you are liking the video, please do like and subscribe. Thank you.